ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश देश के समृद्ध राज्यों में से एक होने का सामर्थ्य रखता है। उन्होंने कहा कि एक दिन पूर्व ही उनकी सरकार ने 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। श्री योगी ने कहा कि इन 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश जिन संभावनाओं के लिए जाना जाता था, उनकी सरकार ने उसे वह स्थान दिलाया है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत राज्य में 180 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास कार्यों का शिलान्यास कर रहे थे। श्री योगी ने पर्यटन को रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज कुंभ के दौरान 24 करोड़ श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचे। इससे प्रयागराज में व्यापारियों की आमदनी में इजाफा हुआ। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हर वर्ष दीपावली पर होने वाला ये कार्यक्रम आज वैश्विक आयोजन बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मथुरा के बरसाना में आगामी 22 और 23 मार्च को रंगोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से बड़ी संख्या में पर्यटक रंगोत्सव में भाग लेने आते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है। श्री योगी ने कहा कि वर्ष 2019 में राज्य में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि इसके तहत ये सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक पर्यटन क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में शुरू की गई एक जनपद एक उत्पाद योजना आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गोरखपुर में आज एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत गारमेंट प्रदर्शनी के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में राज्य में एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देते हुए परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहित करना और मंच प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में परंपरागत उद्यम के लिए असीम संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर आने वाले दिनों में रेडीमेड परिधान निर्माण के केंद्र के रूप में उभर सकता है। श्री योगी ने कहा कि जिले में वर्तमान में 500 करोड़ रुपए के रेडीमेड परिधान बनाए जाते हैं, जबकि 2000 करोड़ रुपए के रेडीमेड परिधान बाहर से मंगाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रशिक्षण देकर यहां वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के संकट के समय सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आसान ऋण उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में जिलाधिकारियों को उद्यमियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नाथ पंथ का वैश्विक प्रदेय विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सह वेबिनार का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शिक्षा केंद्रों का आह्वान किया कि वे अपनी सभ्यता और समृद्ध संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर आज लखनऊ के हजरतगंज में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 3 महिला पीएसी बटालियन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन 3 बटालियन का नाम देश की 3 महान वीरांगनाओं झलकारी बाई, रानी अवंतीबाई लोधी और वीरांगना उदा देवी के नाम पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश पुलिस में 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। श्री योगी ने कहा कि राज्य के 1435 थानों में महिला डेस्क बनाई गई है। इसके अलावा सरकार का प्रयास है कि हर जिले में कम से कम 5 महिला पुलिस की रिपोर्टिंग चौकी हो। आज विश्व गौरैया दिवस है। वर्ष 2010 से इस दिवस का आयोजन गौरैया की संख्या में जबरदस्त कमी के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग, भवन निर्माण शैली में बदलाव तथा घरों में बगीचों के अभाव के कारण पिछले कुछ वर्षों में गौरैयों की संख्या तेजी से घटी है। इसके लिए मोबाइल और टीवी टावरों से हो रहे विकिरण को भी उत्तरदायी माना जाता है।
गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर आज सुबह दिल्ली से लखनऊ आ रही दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के पार्सल डिब्बे में अचानक आग लग गई। दमकल विभाग ने तुरंत आग पर काबू पाया। आग से क्षतिग्रस्त बोगी को अलग कर ट्रेन को लखनऊ के लिए रवाना कर दिया गया। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।